कॉल करेगी वो निकल गई 1800 मेरा नाम खुर्शीद अहमद शाह है। मैं बटपुरा लंगी जो कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का एक इलाका है, वहीं से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। फर्स्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस रास्ते में, इस कारवान में अपना साथ दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे हमेशा, चाहे कोई भी सिचुएशन मुझ पे आई, उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे पोटेंशियल पे भरोसा करके, एतमाद करके मुझे ये कहा कि आप इस चीज़ को कर सकते हो। मैं अपनी बहन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि चीज़ में इंस्पिरेशन, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद इंसान की ज़िंदगी में उस्ताद जो होते हैं उनका एक अहम रोल होता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों को इस काबिल बना दिया कि हम लोग ही फिर इस काबिल होते हैं कि हम LG साहब से अवार्ड ले सकते हैं। और हाल ही के बारे में आपने मुझे सवाल पूछा कि जो आपने LG साहब से अवार्ड लिया, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली ये एक इवेंट था जो आर्ट एकेडमी एंड लैंग्वेज ने किया था। और उनका मकसद ये था कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेज लेवल के हैं, चाहे हायर एजुकेशन के हैं, चाहे स्कूल लेवल के हैं, उनमें जो टैलेंट है उस टैलेंट को सामने लाने की कोशिश की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इवेंट था ये आप समझिएगा कि कॉलेज लेवल से शुरू हुआ, इसके बाद ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में एंटर हुआ, इसके बाद जो है डिविजनल लेवल में हुआ। 120 से ज़ायद पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ। मैं कश्मीर डिवीज़न का डिबेटिंग टॉपर रहा। मैं आपको कहना चाहूँगा सीरियसली, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालिफाई की तो मुझे कहा गया कि आपको श्रीनगर और जम्मू के कॉम्पिटेंट्स जो है उनसे आपको कम्पीट करना है। मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है। फॉर अ वाइल मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सुना था कि जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं श्रीनगर के, उनमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत टफ होते हैं और उनको कम्पीट करना आपने पहले ही कहा हम कुपवारा वालों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा एक बैच मार्क बना है कि कुपवारा वाले ऐसे होते हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, वो नहीं कर सकते, कहाँ करेंगे। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे मोटिवेट किया है कि वो ये है कि इफ़ यू हैव सेल्फ सर्टिफिकेशन, अगर आप में सेल्फ सर्टिफिकेशन है, अगर आप में बर्निंग डिज़ायर है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मेरे जहन में भी यही ख्याल था, चलो देखते हैं श्रीनगर का मौका मिलेगा, श्रीनगर के कॉम्पिटेंस जो है या बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो कॉम्पिटेंस है उनसे मिलने का मौका मिलेगा और सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इंसान में कोई गुण है, उस गुण को वो अगर पहचानने में कामयाब होता है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। तो जब हमने डिविजनल लेवल क्वालिफाई की, जब हम वहाँ गए तो हमने बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स देखे, हमने हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स देखे, हमने कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स देखे। तो मैंने अपनी तालीम देखी और मैंने कुपवारा डिस्ट्रिक्ट देखा और अपनी तालीम का जो बैकग्राउंड है वो मैंने देखा। फॉर ए वाइल मुझे लगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, बट एक चीज़ मुझ में थी, वो एक ट्रस्ट था। वो ट्रस्ट ये था कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं कितना कामयाब होऊंगा। मैंने एक ही चीज़ जहन में ली थी कि मुझे इस थीम को जस्टिफाई करना है। आपको भी बताते चलो, लेकिन डिविजनल लेवल पे सबसे टफ चीज़ जो था वो ये था कि ऑन स्पॉट थीम गई थी। कैसा फील हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुपवारा का हूँ और कुपवारा को मैंने रिप्रेजेंट किया, डिविजनल लेवल अवार्ड जीता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कंपिटेंट जो है बहुत काबिल होते हैं। हमने क्या करना चाहिए, हमने उनको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि जब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालिफाई की, वहाँ पे कुपवारा के बहुत सारे स्पीकर्स हैं। मैंने देखा कि वो भी बहुत अच्छा कर सकते थे, अच्छा करेंगे भी और कर सकते थे भी, लेकिन जीतना तो एक ही को है। और इसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालिफाई करने के बाद डिविजनल लेवल पे हम गए तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि श्रीनगर के बहुत सारे स्पीकर्स थे। टफ चीज़ हमारे लिए ये थी कि ऑन स्पॉट थीम थी, थीम पहले नहीं दी गई थी। तो वहाँ से वो 30 सेकंड पहले उन्होंने डिसाइड किया कि ये थीम आपके लिए रहेगी, ये थीम आपके लिए रहेगी। इट वॉज रियली टफ टू डिसाइड मैंने क्या बोलना है, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे स्पीकर्स थे, लाइक SP कॉलेज के थे, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग थे, बहुत काबिल थे। लेकिन अगर इंसान में हुनर है और इंसान में काबिलियत तो वो कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहिबान की दुआओं से, घर वालों की दुआओं से और बाकी लोगों की दुआओं से मैं इस चीज़ को करने में कामयाब हूँ। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसी सहाफ़ी ही हूँ, सहाफ़ी तालिब इल्म हूँ अभी।
मैं आपको बताते चलूँ, मैंने कश्मीर के बहुत सारे लोकल पोर्टल्स के साथ काम भी किया है, मैंने लोकल न्यूज़पेपर्स के साथ काम भी किया है, कुछ देर तक मैंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया, मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया। लेकिन जो मुझे लगता है फील्ड से बेहतर है कि एक रिसर्चर बनूँ मास कम्युनिकेशन का, और रिसर्चर बनने के बाद एक जो अभी करंट टाइम में जो सिनेरियो है मीडिया के रिलेटेड, उस चीज़ को कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करने में अगर हम कामयाब हो सकते हैं तो उस चीज़ को कामयाब करेंगे, क्योंकि मीडिया इज़ कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। सो हम पे ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये एक नोबल प्रोफेशन है, एक पाकीज़ा प्रोफेशन है, इस पाकीज़ा प्रोफेशन का जो लक़ब है, इस प्रोफेशन का जो ओहदा है, इसको हम बरकरार रखें। यही मेरा एक आई कैन कॉल इट, मेरी एस्पिरेशन है कि मैं एक रिसर्चर बनूं, और प्रोफेशनलिज्म जो है, जिसको हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं इन जर्नलिज्म, उस चीज़ को और एक्टिविज़म को मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं इस चीज़ से अलग करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? मेरा एक बहुत फेवरेट राइटर है, मैं उनको हमेशा कोट करता हूँ। वो कहते हैं कि मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड डोंट पास इन लाइफ not because they don't have talent but they lack the burning desire of doing things। so अगर आप में किसी चीज़ को दिल से करने की चाहें तो आप उस चीज़ को करिए। हमें सिर्फ डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाना चाहूँगा कि अगर एक डीसी होता है और अगर वो किसी बार्बर के पास जाएगा तो वो ऐसे नहीं कटाई कर सकते, उसको वो ऐसे कटाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे झुकना है। झुकना क्यों है? ये एक प्रोफेशन का वैल्यू है। हम मकान नहीं बना सकते तब तक जब तक ना मिस्त्री को लाएंगे। हर एक प्रोफेशन का अपना अपना वैल्यू है। जैसे जर्नलिज्म का अपना वैल्यू है, टीचिंग प्रोफेशन का अपना वैल्यू है। हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करके इस सोसाइटी को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप खुद को डिस्कवर करने में कामयाब होते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। चाहे म्यूज़िक हो, चाहे इवन आज कंटेंट क्रिएशन का दौर है, आज ग्लोबल वर्ल्ड है, आज इंटरनेट दौर है, तो आप अपना करियर इस पे बिल्ड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। बस इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप पे चिंगारी होनी चाहिए, और चिंगारी जो है, उस चिंगारी की वजह से फिर आवाज़ दूर दूर तक पहुँच। पहले मैं गुलिस्तान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा जो भी टैलेंटेड यूथ हमारे कश्मीर का है, उनकी आवाज़ या उनकी मोटिवेशन जो है, या उनकी इंस्पिरेशन जो है, या उनकी अचीवमेंट जो है, वो हमेशा लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मीडिया को कहा जाता है कि ये मास स्प्रेड है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत लोगों तक पहुँच जाती है। आपके माध्यम से, आपकी वसालत से मैं ये कहूँगा कि जो लोग ड्रग्स में मुलव्विस है, या जो लोग समाजी जरासीमों में मुलव्विस है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अगर हम इस ज़िंदगी को तबाह करते रहे, फिर एक वक्त ज़रूर आता है कि इंसान फिर पछताता है, और उस पछतावे से इंसान को कुछ नहीं मिलता। अभी वक्त है। अगर कोई भाई या कोई मेरी बहन इस पैगाम को सुन रही तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी वक्त है, खुद को संभालो। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप साइकी के पास जा सकते हैं, आप साइकिट्रिक चेकअप करा सकते हैं, या अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है तो आप डिफरेंटली जो है इस चीज़ से वापस आ सकते हैं। लेकिन ड्रग जो है, ड्रग किल्स, ये सिर्फ आप ही को नहीं ख़त्म करता है, बल्कि आने वाली जनरेशन जो है उनको भी ख़त्म करता है। बराई करम बराई रास्त, आप इस चीज़ को भी सोचिएगा कि कश्मीर जो है वलियों की वादी है। इस वादी में इस नापाकी का कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कोई गुंजाइश उनकी नहीं है। और आने वाली जो नस्ल है उनका भी हमने ही सोचना है, क्योंकि वी आर द फ्यूचर। यूथ इज कंसिडर्ड एज द क्रीम ऑफ नेशन। जब हम ही इस नेशन को खराब करने में लगे हुए हैं तो आप सोचिएगा इस नेशन का, इस कौम का क्या बनेगा। ये हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स माई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप दिस मेनेंस। अगर हम इस चीज़ को आज रोकने में कामयाब नहीं हुए, अनकरीब वक्त आएगा, हमें पछताने और जलालत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।